Hi guys, welcome to my YouTube channel Pathak Maths Tutorial. So guys, today we solve exercise 4.6 question number 4. So its question, our question is, examine the consistency of the system of equations x plus y plus z is equal to 1, 2x plus 3y plus 2z is equal to 2, and last one is ax plus ay is equal to plus 2az is equal to 4. So its solution is the given equation are first equation x plus y plus z is equal to 1, second equation 2x plus 3y plus 2z is equal to 2, and third last one equation ax is plus ay plus 2az is equal to 4. तो ये इक्वेशन है हमारे पास. तो इन मैट्रिक्स फॉर्म राइट हियर, इन मैट्रिक्स फॉर्म ax is equal to b, where a is equal to a मैट्रिक्स में हमारे पास कोएफिशिएंट x कोएफिशिएंट y कोएफिशिएंट और z कोएफिशिएंट के जो x y z के कोएफिशिएंट होंगे वो इसके एलिमेंट्स बनेंगे. वो क्या हैं 1 2 a और 1 3 a y के कोएफिशिएंट आ गए, z के कोएफिशिएंट हुए 1 2 2a और a आ गया हमारे पास. और x के होंगे x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ए एलिमेंट्स आ गए x मैट्रिक्स के. और b मैट्रिक्स के आ गए हमारे पास क्या 1 2 4. तो नाउ फर्स्टली वी हैव सॉल्व हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. हम फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो प्रॉपर्टी कर लो, अदरवाइज हम डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर देंगे. तो वो क्या आएगा 1 इंटू, अब देखो a11 का रो और कॉलम डिलीट किया तो 3 2 जा 6, इट मीन्स 6a माइनस a इंटू 2a दैट इज a इंटू a2 दैट इज 2a माइनस 1 a12 का. इसका रो और कॉलम डिलीट किया तो 2 2 जा 4 इंटू 4a माइनस 2a प्लस 1 इंटू, अब इसका 2a माइनस 3a माइनस 3a. तो देन वी हैव राइट हियर दैट इज इक्वल टू 6a माइनस 2a दैट इज 1 इंटू 4a माइनस 1 इंटू 2a, क्योंकि 4a माइनस 2a दैट इज 2a प्लस 1 इंटू 2a माइनस 3a दैट इज माइनस a. देन वी हैव राइट हियर दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4a माइनस 2a माइनस 2a माइनस a दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4a माइनस 3a that is equal to a, which is not equal to 0. If it is not equal to 0, then a is non-singular. यदि ये a is non-singular then that is imply that a inverse exists. यदि एग्जिस्ट कर रहा है इनवर्स, हेंस वी राइट हियर, हेंस द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैज ए यूनिक सॉल्यूशन. So this is the solution of question number 4.
Now, question number 5 is examine the consistency of the system of equations 3x minus y minus 2z is equal to 2, and second is 2y minus z is equal to minus 1, and third one is 3x minus 5y is equal to 3. So its solution is the given equation और फर्स्ट हो जाएगी क्या 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2. सेकेंड वन इज 2y minus z is equal to minus 1, and third one is 3x minus 5y is equal to 3. So in matrix form ax is equal to b, where a इज इक्वल टू ए के देखो x में फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स होंगे 3, यहाँ पर x है ही नहीं तो 0, और यहाँ पर x 3. y के एलिमेंट्स होंगे, y के कोएफिशिएंट होंगे -1 2 -5 -1 2 -5, और लास्ट में -2 -1 -2 -1 0. ये आगे ए मैट्रिक्स. और x इक्वल टू क्या होगा x y y z. और बी मैट्रिक्स में क्या आएगा, बी में क्या आएगा देखो 2 -1 और राइट है 3. ये आ गया बी मैट्रिक्स. तो फिर फर्स्टली हमें क्या फाइंड करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है. दैट इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू, अब देखो इसका रो और कॉलम डिलीट किया 2 0 0 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5 0 -5 माइनस इंटू -1 इंटू, अब इसका कॉलम और रो डिलीट किया 0 0 इंटू 0 0 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 0 प्लस 3 माइनस प्लस है ना प्लस इंटू -2 इंटू क्या बन जाएगा, इसका रो और कॉलम डिलीट किया तो 5 इंटू 0 दैट 0 0 माइनस 6 0 माइनस 6. तो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 5 दैट इज -5 हुआ, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू कितना था 3 0 प्लस 3 दैट इज 3, और प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 0 minus 6 that is -6. So we write here that is equal to -15 plus 3 minus plus 12. 12 कितना आ गया -15 plus 15 which is equal to 0. तो क्या हुआ a is singular. यदि a सिंगुलर है, A is singular, so that is imply that A inverse does not exist. Does not exist. यदि A inverse does not exist है तो then we have find here adjoint A. कोफैक्टर्स निकालने पहले, तो कोफैक्टर्स क्या आएंगे C11 that is equal to देखो वो में हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उससे हमने कोफैक्टर्स निकालने हैं, हमारे पास आ जाएंगे देखो क्या ए C11 का -5 हो गया, सी कितना है हमारे पास से C21 का आ जाएगा हमारे पास कितना 10. इसको सॉल्व करना है अपने आप. C31 का आ जाएगा हमारे पास दैट इज इक्वल टू 5. सेम सिमिलर वे में सी कितना वो 1 2 का होगा दैट इज इक्वल टू -3, और सी
2 2 का हुआ हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 6, और C3 2 का आएगा हमारे पास, दैट इज 3, एंड लास्ट वन इज C, कितना था वो, 1 3 का होगा हमारे पास कितना, -6, और C2 3 का आ जाएगा हमारे पास कितना, 12, और लास्ट है C3 3 का आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6। अपने आप फाइंड करने हैं ध्यान से। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, देखो -5 10 उसी वे में लिख रहे हैं, 5 -3 6 3, और लास्ट वन -6 12 6, ये आ गया। इसका ट्रांसपोज जरूर करना है, ट्रांसपोज किया तो दैट इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, -5 -3 -6 10 6 10 6 12, और 5 3 6, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट। हमारा मेन फोकस ये है कि हमने यहाँ पर क्या करना है कि एडजॉइंट ए को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। एडजॉइंट ए के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं -5 -3 -6 10 6 12, और 5 3 6, और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, कितने थे वो, 2 -1 3, 2 -1, और राइट हियर 3। तो देन वी राइट हियर दैट इज इक्वल टू, अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 × 2 दैट इज -10, 10 × -1 दैट इज -10, 5 × 3 दैट इज +15। सेकेंड रो के साथ इस कॉलम को करेंगे मल्टीप्लाई, -3 × 2 दैट इज -6, और 6 × -1 दैट इज -6, 3 × 3 दैट इज 9, और 2 × 6 दैट इज -12, 12 × 1 दैट इज माइनस कितना है 12, और 6 3 जा 18, तो +18। हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी हमारे पास कितनी, राइट है, -10 दैट इज -20 +15 दैट इज -5, -6 -12 +9 दैट इज -3, और -12 -24 +18 दैट इज -6। तो विच इज नॉट इक्वल टू 0। यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो वी हैव राइट हियर hence the given system of equations are क्या होंगी वो, inconsistent and there has no solution. So this is the solution of question number 5. Next है question number 6 है, examine the consistency of the system of equations, first equation, second equation and third equation। 3 equation दी है, its solution is the given equations are, first equation क्या है, 5x - y + 4z is equal to 5, second equation है 2x + 3y + 5z is equal to 2, and third equation is 5x - 2y + 6z is equal to -1। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म
मैट्रिक्स फॉर्म क्या लिखेंगे, ए एक्स इजकल टू बी, वेयर ए मैट्रिक्स में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट होंगे, वो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे। एक्स के कोएफिशिएंट 5 2 5, वाई के कोएफिशिएंट है -1 3 -2 एंड जेड के कोएफिशिएंट है 4 5 6, ये आ गई। अब है एक्स के में मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड जो वेरिएबल है, और बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स में कांस्टेंट आ जाएंगे, वो क्या हैं 5 2 -1। तो नाउ वी हैव फाइंड हियर देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू, अब इसका कॉलम और रो डिलीट किया तो 6 3 जा 18, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10, माइनस, अब -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इंटू इसका रो और कॉलम डिलीट किया तो क्या बना 6 2 जा 12, 5 5 जा 25, 12 माइनस 25 प्लस 4 इंटू इसका रो और कॉलम डिलीट किया 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, तो -4 माइनस 15, तो वी हैव राइट हियर दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 28 प्लस 1 इंटू 12 और 25 कितने हो गए -13, और प्लस 4 इंटू -19, तो देन वी राइट हियर दैट इज इक्वल टू 28 5 जा हो जाएंगे हमारे पास कितना 140, अच्छा -13 और प्लस माइनस माइनस 19 4 जा 76, तो देन राइट हियर दैट इज इक्वल टू 140 माइनस 89, दैट इज इक्वल टू कितना बचा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू जो भी बचा मतलब नॉट इक्वल टू 0 आएगा, बट राइट हियर 1 10 आ गए, 10 में से 9 गए 1 बचा, यहाँ पर 13 में से 8 गए 5 51, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। यदि ये नॉट इक्वल टू 0 है तो देन क्या लिखना है, हेंस द गिवन system equations are consistent and has a unique solution. So this is the solution of question number 6. Thank you guys.